ज़ॉम्बी को पकड़ने के बाद तुम हमें कहाँ मिल सकते हो? मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ बेन, प्लीज नजर रखने की कोशिश करना। पाल पर, वो बहुत लचीले दिख रहे हैं। और लिन, तुम इन दोनों पर नजर रखो, ठीक है? बुरा मत मानो मेरे बच्चे, बस ये सोचो कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम हमारे साथ कितने मजे में हो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आगे बढ़ो। और तुम भी थोड़ा बहुत मजे कर लो पागल पंछी। देखो क्या तुम्हें इस जंगल में एक सुंदर साथी मिल सकता है। याद रहे कि तुम भी एक आजाद समुद्री लुटेरे हो। तो ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। वो ज़ॉम्बी को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। वो कामयाब नहीं होने चाहिए। लेकिन वो झरने से निकले कैसे? कम से कम फ्लिंट यहाँ आने से खुश है। आओ, ये मक्खियाँ ततैया के डंक से भी बदतर काटती हैं। चलो भी, ये इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम देख रही हो कि ये टहनियाँ कैसे टूटी हैं? एक तरह का रास्ता बना रही हैं। इससे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ आए थे। क्या तुम्हें यकीन है कि ये जानवर नहीं है? जानवर अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना जंगल से गुजर सकता है। शेर और तेंदुआ जैसा कोई भी शिकारी जानवर ऐसे रास्तों पर आसानी से हमें ढूंढ सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ अमेरिका में कोई शेर और तेंदुआ नहीं है। ओह नहीं, माफ करना ट्रेसी, मैं अपने प्यारे अफ्रीका के बारे में सोच रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जैगुआर पाए जाते हैं। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, लेकिन यहाँ एक ऐसा जानवर है जो शेर या तेंदुए के जैसा होता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। फिर ये क्या है? क्या वो उनकी तरह एक बड़ी बिल्ली है, लंबे बालों के साथ, या शरीर पर धब्बे वाला? ये कोडेक्स में अच्छी तरह से दिखाया गया है। धब्बे तो हैं, लेकिन तेंदुए के समान नहीं। मुझ पर भरोसा करो, अगर हम देखेंगे तो मुझे यकीन है कि तुम उसे तुरंत पहचान लोगी। खतरनाक। तैयार हो? रस्सी नीचे फेंको, उन्हें ऊपर खींचो। हुराकान ने मुझे बताया कि जादूगरनी मर गई। क्या ये सच है? हाँ, मुझे लगता है कि झरने से नीचे गिरने से पहले उसे एक गोली लगी थी। ये उस ज़ॉम्बी ने किया जिसे मैं उसका पीछा करने और मदद करने के लिए ले गया था। ये गुस्से में किया गया काम था। अफसोस। बस, उन नासमझ जानवरों ने जो किया वो मेरे लिए अहम नहीं है। मुझे उस जादूगरनी के मर जाने से चिंता है। अब हम क्या करेंगे? जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा वो ज़ॉम्बी जरूरी है जो हमसे पीछे छूट गया था। सिल्वर ने उसे भटकते हुए देखा और अपने 3 लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेजा है। वो उसे पकड़ना चाहते हैं? बेशक, अगर वो इसे अधिकारियों को, किसी स्पेनिश वाइसरॉय या फ्रेंच गवर्नर को दिखाते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। 5 देशों का गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। और इससे बुरा क्या होगा? वो मुझे फांसी पर लटका देंगे, किसी समुद्री लुटेरे की तरह। तब वो क्या करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे मारा नहीं जा सकता, शायद वो मेरे पैरों में पत्थर बांध देंगे और मुझे समंदर में फेंक देंगे। मैं फिर भी जिंदा रहूंगा। ये वही सजा है जो हुराकान ने मेरे लिए तय की है। ऐसा नहीं होगा। मैं ज़ॉम्बीज़ के एक समूह के साथ जंगल में जाऊंगा और उन बच्चों को रोकूंगा। ठीक है, वो मेरे कब्जे में होंगे तो सिल्वर बिना कुछ कहे मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देगा और फिर मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। जोजो, जिम, क्या यहाँ के जंगलों में टहनियाँ हिलती भी हैं? तुम जहाँ हो वहीं रुको ट्रेसी। हाँ? वो एक सांप है। लेकिन ये कितना बड़ा है? मुझे इससे छुड़ाओ, ये मुझे दबाकर मार डालेगा। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। जिम, ट्रेसी को छोड़ दो और इसे खींचने में मेरी मदद करो। नहीं, जिम, प्लीज मुझे मत छोड़ो। अब हमें भागना होगा। चलो यहाँ से। भागो, भागो। रुको, 1 मिनट रुको, वो हमारा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बताओ जोजो। जरा इसके पेट पर नजर डालो, वो फूला हुआ है। इसने हाल ही में खाना खाया है। ठीक कह रहे हो, पर इसने हम पर हमला क्यों किया? क्या ये देखना चाहता था कि ये हमें डरा सकता है? शायद इसे गुस्सा आया क्योंकि हमने आकर इसके आराम में दखल डाल दी। या शायद उसे कुछ मीठा चाहिए था। सही कहा ना? लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो, हम अपना सामान ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
मेरे पास एक योजना है। मैं सिल्वर को पकड़ूंगा, तुम अपने दल को ले जाओ और समुद्र की ओर चलो। मैं तुमसे नदी के आखिर में मिलूंगा। ये वो रास्ता है जिस पर हमें जाना है। पूरे जंगल में फैल जाओ। ऐसा करने से हम उन्हें जल्दी पकड़ पाएंगे। अब जाओ। आसमान, इतने घने जंगल में अक्सर ये देखने को कहीं नहीं मिलता। लगता है हम अभी भी सही रास्ते पर हैं। लेकिन ज़ॉम्बी कहाँ है? हमें अब तक वो नहीं मिला। जोजो, मुझे बस एक पल चाहिए, मेरी माँ के लिए एक पल। हाँ, जल्दी करते हैं। दिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा और रात में खुद को जंगल में खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। नहीं, मैं भी नहीं। इस तरफ। ऊपर वाले की दया से हमें सांस लेने की फुर्सत तो मिली है। चिंता की बात यह है कि ब्लेड किसी भी तरह हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लॉन्ग जॉन, आप किस ऊपर वाले का जिक्र कर रहे हो? मैं नहीं जानती कि वो कौन है। क्या आप उन्हें जानते हो? खैर, एक पुराने नाविक ने मुझे बताया था कि वो प्राचीन रोमनों के लिए समुद्र के देवता थे। मैं मानता हूँ वो समुद्र की आजाद आत्मा के लिए खड़े हैं। बस इतना ही। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो असली है या नहीं। बेन, अगर वो हमारे साथ होता तो कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असली है या नहीं। जरूरी ये है कि तुम उन्हें कितना मानती हो। बहुत ही बढ़िया बेन, तुम पागल हो लेकिन तुम होशियार भी हो। मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकता था। तो क्या आपको लगता है कि वो ट्रेसी के दिल में भी है और लड़कों के भी? बताइए। हाँ, ऊपर वाला उनके साथ है, उस पर भरोसा करो। हमें अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए कुछ खाना पीना होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से फल खा सकते हैं? मैंने देखा कि टोर्टुगा में सभी समुद्री लुटेरे इन्हें खाते हैं और वो ठीक लग रहे थे। हम जिम की किताब देख सकते हैं। खैर, अभी के लिए ये ठीक होना चाहिए। हाँ? ओह, जोजो, बस शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ, हमें चलना होगा। हमें रात होने तक काम खत्म करना होगा। सीधे खड़े रहो, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसने मुझे काटा। लेकिन यहाँ किस प्रकार की मकड़ियाँ होती हैं? क्या ये जहरीली होती है? मुझे देखने दो। इसमें मकड़ियों, बिच्छुओं और दूसरे कई जानवरों पर चैप्टर्स हैं। ये रहा। इसमें शायद कोई उपाय हो। मुझे बताओ कि हम अब भी इसे बचा सकते हैं जिम। कोई गंभीर बात नहीं है। कोडेक्स कहता है कि उस मकड़ी का एक बड़ा डंक होता है। इसका डंक बाकी कीड़ों की तरह ही एकदम मामूली है, समझे? सच में यहाँ पर खतरनाक मकड़ियाँ होती हैं। देखो, पैरों पर ध्यान दो और उन्हें ऐसी बेतरकीब ढंग से उठाते हैं। ओह, ये कितना डरावना है। इसे देखो जोजो, ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि मैं इंचार्ज हूँ। कोडेक्स का कहना है कि जब ये हमला करती हैं तो ये ऊंची छलांग भी लगा सकती हैं। एक मकड़ी इतनी ऊंची छलांग लगा सकती है? वैसे चलो अपना सामान उठाते और अपने रास्ते पर चलते हैं। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि लॉन्ग जॉन पहले क्या कह रहे थे। ये जंगल सच में मुझे खुले समुद्र की याद दिला रहा है। मुझे लगता है कि इस बैग के अंदर भी देख लेना चाहिए। हम अनचाहे जानवरों के साथ घूमना नहीं चाहते हैं। ट्रेसी, जिम, श्श, क्या तुमने सुना? मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा। जंगल पूरी तरह से शांत है और जंगल में ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब कि बड़ा खतरा है। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, इस तरफ, जल्दी। चढ़ते रहो, हमारे पास वापस जाने का वक्त नहीं है। पेड़ के ऊपर 5 लोग ऊपर चढ़ो, बाकी सब इस इलाके को घेर लो। अगर वो कूदें तो उन्हें पकड़ लेना।
यहाँ तक कि चींटियां भी हमारे आने से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि हमने एक घोंसला जगा दिया है। हमें यहाँ सावधान रहना होगा। चाहे वो चींटियां हो या ज़ॉम्बीज, हम इस पेड़ पर ज्यादा देर तक टिक कर नहीं रह सकते। हमें कुछ टहनियों का इस्तेमाल करना होगा और वहाँ पर उन पेड़ों पर चलते हैं। माफ करना जोजो, लेकिन मैंने सर्कस में ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन तुम एल्बाट्रॉस के रस्सियों पर झूलने में माहिर हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पेड़ हिलता नहीं है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज अभी भी अपना रास्ता पार करने में कामयाब हो सकते तब हमें उनसे बहुत तेज भागना होगा। सब आ गए।